तीन डेकेड्स में तुमने जिस शाहरुख खान को देखा है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है एंड ही इज अ एब्सोल्यूट विनर। शाहरुख खान को हमने हमेशा एक परफेक्ट रोल में देखा है, जहां वो ऑडियंस का दिल जीतता है, रोमांस में लड़की का प्यार और डॉन जैसी फ्रेंचाइजीज में। लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो बार बार रिजेक्ट हुआ है, जो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील की। कभी हाँ कभी ना से। अगर तुमने कभी हाँ कभी ना देखी है तो तुम्हें पता होगा इसकी शुरुआत एक ड्रीम से होती है, जिसमें सुनील को एक ड्रीम आता है जिसमें आना और सुनील की शादी के टाइम अंगूठी खो जाती है और सब मिलके अंगूठी को ढूंढते हैं। और एंडिंग में भी आना की शादी में अंगूठी रियल में खो जाती है। क्या तुम्हें इस सीन का एक्चुअल मतलब समझ आया था? अगर हाँ तो कमेंट्स में बता देना, वरना मैं तो बता ही दूंगा भाई। सुनील का शौक है म्यूजिक। उसके फादर उसे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो 3 बार एग्जाम में फेल हो चुका है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल हुआ और एक बार तो सभी सब्जेक्ट में। उसकी जिंदगी में एक लड़की है आना, जिससे वो बहुत प्यार करता है और वो उसे नहीं चाहती। इंग्लिश लिटरेचर में आना, इकोनॉमिक्स में आना, इकोलॉजी में भी आना। मेरा तो एक ही फेवरेट सब्जेक्ट है, आना 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 और आना। लेकिन भैया प्यार तो वो अभी तुमसे नहीं करती है। अगर पसंद तो मुझे ही करती है ना, और प्यार भी करने लगेगी। अब नॉर्मली बॉलीवुड में इसी जगह हीरो अपने चार्म से, अपने एक्शन से, अपने प्यार रोमांस से लड़की का दिल जीत लेता है और लड़की उससे पट जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आना के करीब आने के लिए सुनील झूठ बोलता है। हुआ कि डैडी ने एक पार्सल छोड़ने के लिए मुझे रेलवे स्टेशन भेज दिया और लकीली मेरी मुलाकात वहां आना से हो गई यार। फिर से झूठ बोलता है। चीटिंग कहाँ है यार? अरे एक छोटा सा झूठ था, हमारा काम बन जाता। क्यों आना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल गलत। और ज्यादा झूठ बोलता है। एक्चुअली क्रिस ने मुझे एक मैसेज देने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। मैसेज? हाँ, उसने कहा है कि उसे ऑफिस में एक जरूरी काम आ गया है जिसकी वजह से उसे बहुत देरी हो जाएगी और वो 6 की बजाय 7 बजे पहुंचेगा। जब भी आना किसी के करीब आती है, सुनील को इतनी जेलसी होती है, इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि वो उस लड़के को भी आना के बारे में झूठ बोलता है। बोलता है कि आना बहुत ही घटिया लड़की है, कि वो उससे प्यार का झूठा नाटक करती है, उसने सुनील को भी धोखा दिया है और वो सिर्फ इसलिए कि आना किसी और की ना हो जाए। इतनी बुरी बातें सुनने के बाद आना रूठ जाती है। सुनील मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सब मिलके उसको ठुकरा देते हैं। और जब वो चौथी बार भी एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो नकली मार्कशीट दिखा देता है। हालांकि वो चाइना टाउन वाले बंदे ने दिखाई थी उसके साथ मिलके। खैर कोई बात नहीं। इतने सारे झूठ, इतनी कोशिशें और फिर भी आखिर तक वो आना का दिल नहीं जीत पाता। एसआरके का वो चार्म, वो हर फिल्म में जो काम करता है वो यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सुनील झूठा है, मैनिपुलेटिव है, इनसिक्योर है, दूसरों के बारे में गलत बातें भी फैलाता है, किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है। नॉर्मली अगर हम किसी मूवी के कैरेक्टर में ये सब चीजें देखें तो ऑडियंस उसे हेट करने लग जाती है, और सुनील के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इसका जवाब छुपा है 2 चीजों में। फर्स्ट वन इज सुनील के कैरेक्टर की राइटिंग। कुंदन शाह ने जिस ब्रिलियंट तरीके से सुनील का कैरेक्टर लिखा है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और दूसरा शाहरुख खान की एक्टिंग। शाहरुख खान ने सुनील को इतनी मासूमियत से प्ले किया है कि उसके बुरे एक्शंस के बाद भी उस पर गुस्सा कम और तरस ज्यादा आएगा, क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है, वो बस बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है। और ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ध्यान से देखो, सुनील का हर एक झूठ एक ही जगह से आता है, आना को खो देने के डर से, रिजेक्ट हो जाने के डर से और अकेला रह जाने के डर से। वो किसी को बर्बाद करने नहीं निकला, वो बस अपना प्यार बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत कोशिश कर रहा है। और शायद इसलिए हम उसे जज नहीं करते, हम उसके लिए फील करते हैं। और यहीं पर सुनील का कैरेक्टर हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, क्योंकि अगर ऑनेस्टली सोचो तो हम सब के अंदर एक सुनील है, क्योंकि हम सब भी एज अ ऑडियंस कभी न कभी रिजेक्ट हुए हैं, कभी जेलसी फील की है, कभी कोई झूठ बोलता है, कभी किसी को खो देने का डर लगता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सुनील की सारी फ्लॉज, जितनी भी कमियां हैं, वो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ में नहीं। और इसलिए राज को देखकर लगता है कि काश मैं उसके जैसा होता, लेकिन सुनील को देखकर लगता है यार ये तो मैं हूँ। और शायद इसी वजह से आज भी इतने सारे लोग सुनील से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी? नहीं कभी याद अपना क्यों? बस उसमें आई थिंक इनोसेंस है उसमें। It was beautiful, I think. Yeah, no advice. No advice at all. He goes to the girl and tells her मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं दिखने में ठीक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, but the one thing I can offer you is love. I don't think you can advise to me. ये इतनी
खास फिल्में की हैं। शाहरुख खान साहब ने इतनी फिल्में की हैं, कभी हाँ कभी ना कभी। वो पहली फिल्म थी जब मैं रोया। क्योंकि वो परफेक्ट हीरो नहीं है, वो एक इम्परफेक्ट इंसान है। और मुझे लगता है शाहरुख खान की यही सबसे बड़ी जीत थी इस मूवी में। उसने एक हीरो नहीं दिया, उसने एक इंसान दिया है। और इसका सबसे ब्यूटीफुल एग्जांपल फिल्म के एंडिंग में मिलता है, जब आना की शादी होने वाली होती है। सुनील चाहे तो सब कुछ अपने फेवर में कर सकता था, उसके पास एक चांस भी था, लेकिन पहली बार वो आना के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं। उसे समझ आ जाता है कि आना को प्यार चाहिए, लेकिन उससे नहीं, किसी और से। और फिर आता है मेरा फेवरेट मोमेंट, रिंग वाला सीन। फिल्म के शुरू में सुनील एक सपना देखता है, उस सपने में उसकी शादी के वक्त रिंग हो जाती है, और एंडिंग में रियलिटी में भी वही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ सुनील की जगह क्रिस की शादी हो रही है आना से। तो रिंग हो जाने के बाद आना पूछती है सुनील, अंगूठी मिल गई? और सुनील बोलता है, जबकि उसे रिंग मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ना क्यों कहा, पता नहीं। सुनील के अंदर अभी भी एक छोटा सा हिस्सा अभी भी ये चाहता था कि कोई ना कोई मिरेकल हो जाए, शायद शादी रुक जाए, शायद उसका सपना सच हो जाए। क्योंकि सपने में जब उसकी रिंग हो जाती है तो उसकी शादी रुक जाती है, और अभी भी वो यही सोच रहा होता कि काश अगर ये रिंग ना मिले तो शायद आना और क्रिश की शादी रुक जाए। एंड एवरी टाइम वो अंगूठी की वजह से नहीं मिली, बिकॉज़ अगर वो शायद अंगूठी गुम जाए तो शादी रुक जाए। लास्ट में भी वो एकदम मासूमियत से इस चीज को सोच रहा है, और इसी बात ने मुझे बहुत टच किया, क्योंकि ये एक सीन हीरोइज्म का सीन नहीं, ये एक ह्यूमैनिटी का सीन है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सुनील सिर्फ शाहरुख खान का सबसे इम्परफेक्ट हीरो नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा ह्यूमन कैरेक्टर भी है।